तो खास बात आज की ये है कि ये वीडियो आज बनाने का उद्देश्य इसलिए हो रहा है कि कुछ कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, कुछ कंसल्टेंट हो गए या फिर कुछ दुकानदार हो गए, मिसगाइड कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मिसगाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड हर एक फसल में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो गन्ने के अंदर जो इंटरनोड की लंबाई बढ़ाना हो, चाहे आपकी पत्तियों की ग्रोथ करनी हो, उसकी चौड़ाई बढ़ानी हो, चाहे आपके फलों की साइज बढ़ानी हो, इन सभी चीजों के अंदर आपका जिब्रेलिक एसिड एक अहम भूमिका अदा करता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बात पता होगी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिब्रेलिक एसिड से रोग आता है, और कुछ लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं होता, आप बिंदास डालिए, जिब्रेलिक एसिड से रोग नहीं आता है। तो ये जो आप कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, तो भाई यहाँ पे दोनों बातें सच है। एक बात आधी सच है और एक बात आधी झूठ। तो कौन सी बात पूरी है, तो आज के इस वीडियो के अंदर ही हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइक भी बनता है। तो चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जिब्रेलिक से नहीं आएगा रोग अगर करोगे ये काम। तो कौन सा वाला काम करना है भाई? काम यही करना है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखकर सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है, और जो बातें मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड काम क्या करता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी पत्तियों के अंदर या फिर फलों के अंदर एकदम सूक्ष्म आकार की, छोटी छोटे आकार की क्या होती है, पेशियां होती है। उन पेशियों को हम सेल्स कहते हैं। तो ये जो सेल्स रहते हैं ये गोल आकार के रहते हैं, ठीक है। इसी इन्हीं पेशियों को या फिर सेल्स को इलोंगेशन, यानी कि इलोंगेशन मतलब क्या होता है कि इनको लंबा करने के लिए कार्य करता है आपका जिब्रेलिक एसिड। और इसी कारणवश आपके फलों में भी साइज बढ़ती है, और साथ ही साथ आपके गन्ने के अंदर भी लंबाई बढ़ाने के लिए यही कार्य करता है। तो ये कार्य है आपका जिब्रेलिक एसिड का, ये तो आपको पता है। जिब्रेलिक एसिड के दो प्रकार आते हैं, एक अपना चाइना सोर्स का जो भी एक जिब्रेलिक एसिड आता है वो होता है, ठीक है। और दूसरा होता है एक अमेरिकन सोर्स हो गया। तो अमेरिकन सोर्स कौन सा है वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये दो सोर्स के आपको क्या मिलते हैं, जिब्रेलिक एसिड मिलते हैं। तो जो चाइना सोर्स वाला जिब्रेलिक एसिड है वो बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है, और जो अमेरिकन सोर्स का जो जिब्रेलिक एसिड है वो बहुत ही स्लो तरीके से काम करता है। अभी विषय क्या है हमारा, जिब्रेलिक से नहीं आएगा रोग अगर ये करोगे ये काम। तो जिब्रेलिक एसिड डालने के बाद क्या होता है, हमने तो देख लिया कि भाई पत्तियां बड़ी होती है, फलों की साइज बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, और साथ ही साथ गन्ने की फसल के अंदर लंबाई बढ़ती है। तो इलांगेशन का काम ओवरऑल होता है। तो इस कार्य को करते वक्त फसल में आ जाता है नाजुकपन, और वो जो नाजुकपन आता है वो अगर सही समय पे आया है तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन गलत समय पर आपने ये एप्लीकेशन कर दिया तो गड़बड़ हो जाता है। तो कैसे, इस बात को अच्छे से समझे। जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में दो रोग आने की ज्यादा संभावना होती है, एक डाउनी मिल्ड्यू और आपका एक लेट ब्लाइट होता है। ये बहुत ही खतरनाक डिसीज है, आपको पता है। एक बार आपके फसल के अंदर आ गए तो आपकी फसल चौपट करने की भी क्षमता अच्छे से रखते हैं। तो जब डाउनी मिल्ड्यू आने की संभावना कब रहती है भाई, बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में अगर आप चाइना सोर्स जीए डाले या फिर अमेरिकन सोर्स वाला स्लो काम करने वाला जीए डाले, तो भी आपको क्या होता है, दिक्कत आ सकता है। इन डिसीज का प्रेशर जब रहता है तब आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल एक तो करना ही नहीं है, अगर करना है तो सोच समझ के करना है। तो सबसे पहली वाली बात, सोच समझ के ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, बारिश वाले मौसम में क्या करोगे और खुले मौसम में क्या करोगे, दो पार्ट होने वाले। तो बारिश वाले मौसम में अगर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना है तो इसके साथ या फिर आप एक्रोबैट कंप्लीट लीजिएगा, या फिर आप झैम्प्रो लीजिएगा, या फिर आइलेट के साथ दीजिए, मेलोडियो के साथ दीजिए। जिससे क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड डालने के बाद मौसम खराब भी हुआ, बारिश भी आया, तो आपकी फसल के अंदर डाउनी या फिर लेट ब्लाइट नहीं आएगा। आप अच्छे तरीके से जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर पाओगे। ये तो हो गया बारिश के मौसम का। अभी ठंड के दिनों का क्या करें। तो भाई ठंड के दिनों के अंदर आप देखते हो आपके यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू का ज्यादा अटैक होने की संभावना होती है, और साथ ही साथ अर्ली ब्लाइट आने की भी ज्यादा संभावना होती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू और अर्ली ब्लाइट के ऊपर जो जिब्रेलिक एसिड का असर है मतलब ज्यादा नहीं होता है, अगर प्रिवेंटिव में मतलब देखो, प्रिवेंटिव में आपकी कोई भी दवा हो या फिर ना हो, और पाउडर मिल्ड्यू या फिर अर्ली ब्लाइट आपकी फसल में भी ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में सिंगल जिब्रेलिक एसिड भी गया तो भी आपके फसल में कोई भी नुकसान नहीं करता है। बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। खुले मौसम में जब बारिश ना हो
तब जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करने से पहले अगर आपकी फसल के ऊपर कोई रोग ना हो, कोई आपने फंजीसाइड भी ना डाला हो, तब भी आपका जो भी एक डिसीज आने की संभावना है वो बिल्कुल भी ना के बराबर रहती है। लेकिन इसमें एक अपवाद आ जाता है, एक कंडीशन आ जाती है। अगर आपके एरिया में हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिडिटी यानी कि समझ रहे हो ना, आर्द्रता, बाष्प का प्रमाण, तो वो अगर हो तो समझ लेना कि भाई यहाँ पे हमें थोड़ा रिस्क है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा संभल कर इस्तेमाल करना है। तो संभल कर इस्तेमाल करने के लिए डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट के लिए जो फंजीसाइड मैंने बताए, उन फंजीसाइड के साथ अगर आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। बात आज की खास बात भी आप ये समझ लीजिएगा। अगर खास बात को कंटिन्यू करना चाहते हो तो भाई कमेंट में खास बात जरूर टाइप कीजिएगा। तो खास बात आज की ये है कि ये वीडियो आज बनाने का उद्देश्य इसलिए हो रहा है कि कुछ कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, कुछ कंसल्टेंट हो गए या फिर कुछ दुकानदार हो गए, मिसगाइड कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मिसगाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं फंसो, या फिर उनका अज्ञान भी हो सकता है इसके पीछे। आप कहीं ना कहीं फंसो, इसलिए क्या करते हैं, मुसीबत के समय में भी आपको जिब्रेलिक एसिड डालने को बोल रहे हैं, क्योंकि आपको साइज का भी रिक्वायरमेंट रहता है। जब डिसीज आ जाता है, समझ लो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कोई फंगस का अटैक हो गया, तो फसल के अंदर वीकनेस आ जाता है। तो वीकनेस आने के बाद आपका फल बड़ा नहीं हो पाता, और आपका भी प्रेशर रहता है कि सर जी फंगस भी आ गया और साइज भी नहीं हो रहा है, कुछ भी कीजिए। तो वो प्रेशर के कारण दुकानदार हो गया, कंसल्टेंट हो गया, वो क्या कर रहे हैं कि भाई आपको जिब्रेलिक एसिड डालने को कह रहे हैं ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में। तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में आप जिब्रेलिक एसिड डालोगे तो आपका वो जो डिसीज है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, जो साइज होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसे कठिन सिचुएशन में एक अलग तरीके से आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ हमारा जेब से तो नहीं जाने वाला, होगा तो होगा, इसका नुकसान होगा और ज्यादा मुसीबत में फंसेगा तो और ज्यादा दवाई लेके जाएगा। इस मेंटेलिटी के कारण आप को जिब्रेलिक एसिड ऐसे खतरनाक सिचुएशन में डालने की सलाह दी जाती है। तो कुछ किसान यहाँ पे फंसे भी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी किसान भाइयों से कि कठिन समय में जब फंसे हो आप, जब आपके फसल के ऊपर कोई डिसीज है, तो या फिर कोई इंसेक्ट का अटैक भी है, ये नाजुकपन लाता है, तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल थोड़ी समय के लिए आपको रुक जाना चाहिए। वरना क्या होगा, वो डिसीज बढ़ जाएगा, वो इंसेक्ट का अटैक भी बढ़ जाएगा। इंसेक्ट अटैक भी बढ़ेगा क्योंकि पत्ती आपकी मुलायम हो जाती है। जितनी पत्ती मुलायम होगी उतना इंसेक्ट अटैक, थ्रिप जैसा कीटक ज्यादा अटैक करता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है। ये समझे तो आप मुसीबत में नहीं फंसोगे। मैं तो कहता हूँ भाई ज्यादा से ज्यादा जितनी मुसीबतें हमारे खेत के अंदर आती है, जिसमें आप वायरस ले लो, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के डिसीज ले लो, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के थ्रिप्स वगैरह जो इंसेक्ट ले लो, इन सभी के अंदर 70% जो प्रॉब्लम आता है, 70% ये प्रॉब्लम आने की वजह अलग अलग प्रकार के टॉनिक, नाइट्रेट नाइट्रोजन, अमीनो एसिड और साथ ही साथ जिब्रेलिक एसिड, ये जो टॉनिक वगैरह जो नाजुकपन लाने वाली चीजें हैं, ये सब होती है। तो इन 70% आने की संभावना है। तो ये प्रेशर दिमाग के अंदर भी रखकर अगर इनका इस्तेमाल ना करो, ऐसा कोई भी सलाह आपको नहीं है। इनका इस्तेमाल कैसे करना है हमने वीडियो में देख लिया, जिसने दौड़ा के देख लिया उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करो, लेकिन सही तरीका क्या है वो जान लो। अभी आप कहोगे सर जी डाउनी मिल्ड्यू की दवाइयाँ तो बहुत महंगी है, आप क्या बता रहे हो, और अगर हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत महंगा जाएगा। तो भाई अगर पाउडर मिल्ड्यू का क्लाइमेट है या फिर आपके यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे कोई डिसीज नहीं आ सकता। लेकिन टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ सस्ते वाले फंजीसाइड भी है डाउनी मिल्ड्यू के, जैसे कि एक्रोबैट कंप्लीट हो गया है, जो कि जिसके अंदर अपना मेटीराम प्लस डाइमेथोमोर्फ आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। सेफ साइड चलो, अच्छे रहोगे। तो इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। जिब्रेलिक एसिड का ऐसा उपयोग करोगे तो नहीं आएगा रोग। ये अगर आपको समझ आ गया होगा तो कमेंट में खास बात जरूर टाइप कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जिसने नहीं दबाया भाई दबा लो, नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।